नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों के ऊपर। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 के आसपास चुनाव कराए गए और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा ने कुछ समितियों का निर्माण किया जिनके द्वारा संविधान बनाने के कार्य को देखा गया। और यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सी वे समितियाँ थी, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संघ या शक्ति समिति। जो संघ की समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनके पास थी। इनके पास 3 समितियां थी, यानी कि 3 समितियों के अध्यक्ष अकेले जवाहरलाल नेहरू थे। वे 3 समितियां कौन कौन सी थी? पहली संघीय शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति और नंबर 3 राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति में जो राज्यों को के बीच में आपसी समझौते होते थे, उनके जो अध्यक्ष थे वे भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। यानी कि जो ये तीनों समितियां थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे आते हैं, नंबर 4 पे है प्रक्रिया नियम समिति। यानी कि नियम कौन आधारित करेगा, किस तरीके से आधारित होंगे, इस सब का जिम्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर था। नंबर 5 पे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी 2 समितियां थी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं प्रांतीय संविधान समिति। यानी कि जो राज्यों का संविधान है उसके लिए जो समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार पटेल को। सरदार पटेल के लिए एक और समिति का गठन किया गया यहाँ पे, सलाहकार समिति। सलाहकार किन किन मामलों में? मौलिक अधिकारों के मामलों में, अल्पसंख्यकों के मामलों में, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के मामलों में जो सलाहकार थे, जो सलाहकार समिति बनाई गई और उस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार पटेल ही थे। सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस आधार पे 3 समितियां जवाहरलाल नेहरू को दी गई और 2 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनमें प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति आती है। और प्रांतीय संविधान समिति तथा सलाहकार समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जो ये सलाहकार समिति है इसके अंतर्गत 5 उप समितियां आती हैं, वो देख लेते हैं एक-एक करके। सबसे पहले यहां देखते हैं छोड़े गए आंशिक रूप से, एक तो छोड़े गए छोटे क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, छोटे एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र एक सलाहकार समिति के अंतर्गत ही आती है ये उप समितियां। इसमें सबसे पहले है छोटे एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति है उसके अध्यक्ष एवी ठक्कर थे। एवी ठक्कर। नंबर 2 पे मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नंबर 3 पे अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति में एच.सी. मुखर्जी आते हैं। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। और नंबर 4 पे उत्तर पूर्व सीमांत के जो जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए जो क्षेत्र के लिए उप समिति थी, छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति,
उसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बरदोई। और नंबर 5 पे यहाँ उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्रों के लिए भी एक उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? सलाहकार समिति के अंतर्गत। सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां आती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और इसी के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य भी इस समिति में चुने गए। 6 अन्य सदस्यों में सबसे पहला नाम एन गोपाला स्वामी आयंगर। नंबर 2 पे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 डॉक्टर के एम मुंशी। नंबर 4 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 5 एन माधव राव। ये जो एन माधव राव थे, इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले एन माधव राव से पहले बीएल मित्र प्रारूप समिति के सदस्य थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एन माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने। इसके बाद 6 नंबर पर टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी 1948 में इन्होंने डीपी खेतान की जगह ली। 1948 में जो डीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बन जाते हैं। प्रारूप समिति संविधान बनाने का जो कार्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसी कारण से प्रारूप समिति एक सबसे वृहत समिति है। संपूर्ण समितियों में सबसे वृहत समिति प्रारूप समिति ही थी। तो अभी हमने बात की प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति जिसका कार्य सभी समितियों के कार्यों को देखना, जो प्रस्ताव थे सभी उनको देखना। इसके बाद कुछ अन्य समितियां हैं, छोटी समितियां, उनके बारे में जान लेते हैं। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। सबसे पहले है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद नंबर 2 पे प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद आती है नंबर 3 पे सदन समिति। सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 4 पे देख लेते हैं कार्य संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। नंबर 5 राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति। जो राष्ट्र ध्वज के लिए समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 6 पे संविधान सभा के जो कार्य थे उनके लिए एक समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नंबर 7 पे सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय कैसा होगा, क्या उसमें प्रावधान होंगे, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। एस वरदाचारी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद नंबर 8 पे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। इसके जस्ट बाद आते हैं नंबर 9 पे संघीय संविधान के लिए वित्तीय आयुक्तों के लिए समिति।
जो संघीय संविधान संपूर्ण भारत के संविधान के लिए जो वित्तीय आयुक्तों के लिए एक समिति बनाई गई, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे नलिनी रंजन सरकार। नंबर 10 पे आता है भाषाई प्रांत आयोग समिति, इसके अध्यक्ष थे SK डार। नंबर 11 पे प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जो प्रारूप समिति दी गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उस समिति के मतलब उस प्रारूप की जांच के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। प्रारूप संविधान की जांच के विशेष समिति उसका नाम था और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट नंबर 12 प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षा थी उषानाथ सेन। और नंबर 13 इसमें आता है नागरिकता पर तदर्थ समिति। नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। S वरदाचारी इसके अध्यक्ष थे। तो ये कुछ समितियां थी, छोटी समितियां। और पहले हमने कुछ बड़ी समितियों के बारे में बात करी। संविधान सभा को बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जिनमें 8 समितियां बड़ी थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये कुछ अन्य छोटी समितियां हैं जिनके द्वारा संविधान सभा के कार्य को देखा गया कि किस तरीके से कार्य करना है, और उस एक मसौदा जो संविधान का तैयार किया गया इन सभी समितियों के द्वारा। तो ये जो समितियां हैं ये सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपके हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छी साबित होंगी। तो ये संविधान सभा की समितियों के बारे में आज का लेक्चर था। ये कुछ समितियां थी, 8 समितियां बड़ी समितियां थी, और उसके बाद ये अन्य छोटी समितियां हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।